हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मौन व्रत। आज 15 दिन बाद फिर डॉक्टर को दिखाने गई थी। पूरा मुआयना करने के बाद अभी 15-20 दिन और वॉइस रेस्ट की ज़रूरत है और एकमात्र वॉइस रेस्ट ही इसका उपचार है, कहकर अपने शब्दों पर वजन डालते हुए उन्होंने कहा। हुआ वास्तव में यह कि कई दिनों से मेरा गला खराब चल रहा था, खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। एक दिन बाजार में मेरी बचपन की सहेली नीलू मिल गई। मेरी आवाज़ सुनकर बोली, 15-20 दिन से मेरा भी यही हाल रहा था। शायद कोई नई तरीके का वायरस है। मैं तो बस गर्म पानी पीती रही हूँ, उसी से धीरे धीरे ठीक हो गया। यह सब कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स हैं शायद। 2-4 लोगों ने भी यही कहा। आफ्टर ऑल ये इंडिया है ना, जहाँ जितने लोग उतने डॉक्टर। मैं निश्चित हो गई, ना कोई परहेज ना ही कोई एहतियात। बच्चे बाजार से फास्ट फूड मंगवा कर खाते, अपने आप पर मैं काबू नहीं रख पाती और थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती। मिनी को आइसक्रीम खाते देखकर मेरा भी मन ललचाने लग जाता और मैं उससे बोलती, ला मुझे भी तो स्वाद चखा दे, और ये कहकर 1-2 चम्मच मैं भी खा लेती। जानती थी यह सब गले के लिए नुकसानदायक है, पर सोचती थी इतना सा खाने से क्या फ़र्क पड़ता है। पर भूल जाती थी कि दवा की एक छोटी सी गोली भी गोली की तरह असरदार होती है। एक दिन सब्जियों के साथ पुदीना में लेकर आए। इमली, प्याज, हरी मिर्च, अदरक डालकर खट्टी मीठी चटनी बना डाली और बनाते समय 2-3 बार उसे चख कर भी देख लिया। बस फिर क्या था, गला बिल्कुल बंद और मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तब मेरे को गूगल बाबा और डॉक्टर्स की याद आई। बड़ी खोजबीन करने के बाद ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर साहब ने कहा, मैडम बोलकर बताइए। आवाज़ सुनकर वो बोले, आपकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। फिर डॉक्टर साहब ने अपने डॉक्टरी औजार निकालकर मेज पर रखे। इतने सारे औजार देखकर तो मेरा दिल ही बैठने लगा था। बीटाडिन मंगवाई, कॉटन मंगवाई और गले में कोई दवा स्प्रे की। अब वह अपने उन औजारों से मेरे गले के अंदरूनी भाग का मुआयना करने लगे। जीभ पकड़कर कभी ई बुलवाया तो कभी लंबी सांस लेने को कहा या फिर कभी सांस छोड़ने को कहा। इतना सब करने के बाद वो बोले, अरे आपका गला तो पूरी तरह चॉक्ड है मैडम, आपको पता नहीं चला। यह सुनते ही मेरा तो सारा का सारा मोरल ही डाउन हो गया। ढेर सारी दवाइयाँ, कैप्सूल और स्टेरॉयड देने के बाद आखिर में बोले, मैडम 15 दिन बाद फिर आइएगा। एक विशेष बात, दिन में 7-8 बार गर्म पानी में नमक डालकर गरारा अवश्य करना, और मैं आपको कैप्सूल लिख रहा हूँ। गर्म पानी में उन्हें डालकर या विक्स डालकर दिन में 3-4 बार स्टीम जरूर लेना, यही इसका असली उपचार भी है। एक और बात, ठंडा, खट्टा और तीखा बिल्कुल बंद। और एक आखिरी और विशेष बात, मैडम कम बोलना और धीरे बोलना है, चीखना चिल्लाना तो बिल्कुल नहीं है। अरे वाह, भाप लेना और नमक डालकर गर्म पानी के गरारे करना ही इसका असली इलाज है। यह तो बहुत आसान है, मन में यह मैंने सोचा, पर इसके साथ परहेज भी तो है जो बहुत कठिन है। वैसे भी गोली खाना आसान है, गर्म पानी के गरारे करना या भाप लेना कठिन लगता है, उस पर वॉइस रेस्ट, तौबा तौबा। एक ही तो हथियार है हम लोगों का, बोलना और बस बोलना। चीखना चिल्लाना तो हम औरतों का जन्मसिद्ध अधिकार है, सामने चाहे बच्चे हों, पति हो या परिवार के अन्य सदस्य। पर डॉक्टर साहब ने तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ही छीनने का प्रयास किया था। बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी और मैं डटकर उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। अब कम से कम बोलने का प्रयास करती थी, इशारों से अपनी बात समझाने का प्रयास करती थी। जरूरी होने पर ही हाँ या ना में उत्तर देती थी। बहुत गुस्सा आने पर मन ही मन 20 तक गिनती, बाकी सब मसले तो सुलझ गए। पर सबसे बड़ी समस्या थी फ़ोन। सारा दिन हाय हेलो करने वाले पर क्या बीतती होगी, समझना सहज नहीं है। फ़ोन पर हाय हेलो ना करके दूसरों की सुनती, पर वन वे ट्रैफिक भी कितनी देर चलता। अब धीरे धीरे फ़ोन कॉल्स आना भी कम हो गई थी। व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लग गई। किसी का जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी विश करने के बहाने घंटों फ़ोन पर मैं लगी रहती। क्या प्रोग्राम है, किस किस को बुलाया है, कौन कौन आएगा, गिफ्ट्स में किसने क्या क्या दिया आदि। पर अब व्हाट्सएप पर मैसेज डालकर मिनट में काम खत्म हो जाता, समय काटे नहीं कटता था। सारा दिन फेसबुक पर लगी रहती थी। तभी एक दिन शांताबाई बोली, आंटी जी मैं तो आपकी डांट खाने के लिए भी तरस गई हूँ। उसकी बात 100% सही थी। पहले मैं उसे हर काम में मीन मेघ निकालती थी, हर बात पर टोका टाकी करती थी। मसलन यहाँ दोबारा पोछा लगा, यह बर्तन साफ नहीं है,
सब्जी सही से धोना, दाल में नमक कम है या ज़्यादा है, आदि आदि। अब मैं बहुत सी बातें देखकर भी अनदेखा कर देती हूँ, जानकर भी अनजान बन जाती हूँ। सच में बहुत सुख है अनजानेपन और अनदेखेपन में भी, पर फिर भी मेरी आवाज़ ही पहचान है। गाने के यह बोल मेरे कानों में गूंजने लगे। आफ्टर ऑल यह आवाज़ की ही तो दुनिया है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।